बीजेपी और समाजवादी पार्टी की रैलियां तो मैंने कई बार देखी। आज मैं औरैया ज़िले के बिधुना इलाके से गुजर रहा था, कन्नौज जा रहा हूँ, तभी बीएसपी के कुछ कार्यकर्ता जो यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार हैं उनके साथ शायद चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। तभी कुछ कार्यकर्ता दिखे, मुझे लगा बीएसपी के कार्यकर्ताओं से भी बात की जानी चाहिए और सुना जाना चाहिए ऐसे समय में जब कहा जा रहा है कि यूपी में चुनाव बाइपोलर है। मतलब चुनाव यहाँ थोड़ा पीछे हटिए तो आराम से बात होगी क्योंकि धूप आ रही। यूपी में चुनाव बाइपोलर है, कहा जा रहा है कि सपा और बीजेपी की लड़ाई है, बीएसपी उतनी मजबूती से उस लड़ाई में नहीं दिखती है या मायावती लड़ती नहीं दिखती हैं, मुकाबला सिर्फ अखिलेश और बीजेपी के बीच है। तो ज़रा देखते हैं बीएसपी के कार्यकर्ता क्या सोचते और क्या कहते हैं। और मैं आपको साथ में बता दूं, आपसे आग्रह थोड़ा और पीछे हटिए। ये कॉलेज है, क्या नाम है कॉलेज का? गजेंद्र सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज। और जो ये बिधुना है, ये औरैया ज़िले की एक सीट है। बिधुना का जिक्र तब बहुत हुआ जब मुलायम सिंह सर प्रमोद गुप्ता जो यहाँ से 2012 में चुनाव जीते थे, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। उसी वक्त जब अपर्णा यादव जो अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक की पत्नी है, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा। परिवार का एक हिस्सा जो बीजेपी के साथ गया। और औरैया के इस बिधुना सीट की बात करें, ये चर्चा में वो सीट तब आई जो विनय शाक्य यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार वही थे ना, विधायक वही थे 2017 के विधायक। जब कई विधायक मंत्री सपा में गए, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर धर्म सिंह सैनी तक, उसी समय विनय शाक्य ने भी बीजेपी का दामन छोड़ा। तो विनय शाक्य की बेटी, क्या नाम है, रिया शाक्य यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार है। विनय शाक्य उम्मीदवारी में नहीं है लेकिन सपा के साथ है। और सपा के साथ जो रहे गौरव रघुवंशी, वो अभी बीएसपी के उम्मीदवार हैं। सपा की उम्मीदवार रेखा वर्मा है जो धनीराम वर्मा की बहू है। धनीराम वर्मा 5 बार के विधायक, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, शायद नेता विपक्ष भी रहे समाजवादी पार्टी के, उनकी वो बहू है। तो ये मुकाबला है, त्रिकोणीय है या बीजेपी और सपा के बीच है, ये भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? कोई बुजुर्ग सा कार्यकर्ता कौन है? नहीं, थोड़ा बुजुर्ग सा कार्यकर्ता, कोई सबसे बुजुर्ग आदमी आइए आगे, जरा थोड़ा पुराना इतिहास भी इससे समझें। क्या नाम है आपका? राम नरेश जी। झंडा आपने बीएसपी का थाम रखा है कब से? अब साहब बहुत साल हो गई। कितने साल? कम से कम हो गई 15 साल। 15 साल से आपने बीएसपी का झंडा थामा है। तो 15 साल के पहले किसका झंडा थामा था? पहले साहब कांग्रेस का था। और उसके बाद 15 साल से तो कांशीराम जी के दौर में ही आप बीएसपी के? कांशीराम के दौर में आए साहब। अच्छा, तो ये बताओ क्या लग रहा है आपको? लोग कहते हैं कि मुकाबले में बीएसपी उस तरह से नहीं है मजबूती से जैसे सपा और बीजेपी। सर का ना बीएसपी मजबूती में है और ये साहब सपा और ये गुंडा राज जाएगा, छीना झपटी होगी रात दिन। किसके राज में? ये जो सपा कार्यकाल में। अच्छा, हाँ। क्या करते हो आप? हम साहब खेती करते हैं। कहाँ? गाँव। कौन सा गाँव आपका? रामनगर ककरा घाट। रामनगर। अब 1-2 और लोग, आप आइए, इधर आइए जरा। आपका क्या नाम है? सुनील कुमार। आप किस बिरादरी को? एससी बिरादरी के हो? तो ये बताओ सुनील कुमार जी, सवाल वही जो उनसे भी पूछा और लोगों से भी पूछेंगे कि ठीक है, यहाँ 50-100 कार्यकर्ता अभी स्थानीय जो यहाँ उम्मीदवार उनके साथ घूम रहे हैं। मायावती ने भी कुछ रैलियाँ की, आपसे भी बात करेंगे। 1 मिनट रुको अभी। नहीं रहने तो, देखो इनकी इज्जत करो जिन्होंने झंडा उठा रहा है, इनको पीछे मत भेजो। हाँ, कौन जो भी है, लेकिन इनकी इज्जत करो। तो ये बताओ, लड़ाई है, लड़ाई में बीएसपी है सबसे आगे। कैसे? सबसे आगे इनको बोल, कैसे क्या? 1 नंबर पर चल रही है, एक करके। हाँ, बीजेपी से परेशान हो गई। हाँ, गल्ला दिया, हाँ। वो फ्री का दिया, हाँ। गैस दी 500 रुपए महंगी करके दी, हाँ। पेट्रोल वो महंगा, आदमी जिए का इंसान वो परेशान करे, गायें खाई लेती है, खेत है। नहीं, ये तो मुद्दा है, आप मुद्दा बताएं। हम आपसे ये भी साथ में पूछ रहे हैं कि ये जो बार होता है, कहा जा रहा है कि लड़ाई सपा और बीजेपी में है, बसपा उस तरह से लड़ नहीं रही है ना, खुलेआम है, फुल तौर पे है बसपा आगे सबसे आगे। एक करके, हाँ। क्या नाम है आपके? एक करके बात करते हैं, धैर्य रखो। महेंद्र सिंह। एससी बिरादरी के हो? एससी बिरादरी के। कब से झंडा आपने थाम रखा? ये सबसे साहब बचपन से, हम बचपन से पैदा हुआ हूँ। बसपा बनी से मेरी बसपा पार्टी है।
बसपा आपकी पार्टी? हाँ। बसपा शायद 1984 में बनी थी। हाँ। तब से? तब से हम जब से हमने जन्म लिया है साहब। अच्छा, जब से जन्म लिया तब से आप बसपा के साथ हो, मतलब कांशीराम जी से लेकर मायावती जी के। हाँ हाँ। तो आप ये बताओ कि बसपा के साथ आप हो, लेकिन बसपा के साथ जितने दलित जुड़े रहे मायावती जी के साथ, 22% वोट पिछले चुनाव में भी मिला, उतने सब जुड़े हैं या उसमें कुछ बिखरा हुआ है? नहीं साहब, सारे लोग जुड़े हैं। जुड़े हैं? हाँ, सब समाज पार्टी है। हाँ। बहुजन समाज पार्टी है, सब लोग जुड़े हैं साहब। तो फिर ये क्यों बात होती है कि उस तरह से मुकाबले में बसपा नहीं आ रही है, चुनाव उठ नहीं रहा है बसपा नहीं का? साहब, फुल तरीके से है, फुल तरीके से है, फुल मजबूती है साहब चुनाव में। अच्छा। हाँ जी। तो इस सीट पे बिधुना में क्या लगता है आपको, यहाँ मुकाबला किसके किसके बीच है? यहाँ रघुवंशी जी, गौरव भैया हैं? गौरव भैया। गौरव भैया। हाँ। आप आ जाओ आगे जरा, आप भी गौरव भैया वाले। क्या आप बीएसपी के कुछ नेता हो स्थानीय जिला के? स्थानीय जिला का नाम जनरल काम करते हैं, ठाकुर हैं। ठाकुर हैं जी, शिव प्रताप सिंह गौर, खड़गपुर बिधुना के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? खड़गपुर बिधुना। अच्छा। बेला रोड पे। तो आप कब से हो बीएसपी में? यही रुको, बात करेंगे सबसे, यही रुको। जब गौरव भैया खड़े हुए हैं, मैं इसी साल आया हूँ। हाँ। पहले तो हम वाजपेयी में थे, इस साल हम। गौरव भैया कब आए थे बीएसपी में? गौरव भैया हुए भी इसी साल टिकट मिली है, इसी बार टिकट मिली है। इसी बार टिकट मिला। और गौरव रघुवंशी ठाकुर बिरादरी के, सीट बीएसपी की, चुनाव बीएसपी की तरफ से लड़ रहे ठाकुर बिरादरी के। अब यहाँ का जातीय समीकरण किसी को आइडिया है? जरा बता सकते हो किस किस? बताओ, चलो आप बताओ पहले, उसके बाद इनसे बात करें। आपका शुभ नाम? डॉक्टर साबिर मेरा नाम है। डॉक्टर साबिर। साबिर। मैं ये समझना चाहता हूँ यहाँ जातीय समीकरण क्या है, जरा बताओ। आप यहीं रहो बात। यहाँ जाति समीकरण है, ठाकुर 40,000 वोट है। हाँ। और यादव लगभग 45,000 है। हाँ। और हमारे एससी जो है लगभग एससी जो दोहरे जाटव कहते हैं उसको, वो 55,000 वोट है। हाँ। सबसे अधिक, सबसे बड़ी बात एक ये है बिधुना विधानसभा की, जो हमारे यहाँ 27 लोकसभा सीट है, उसमें क्या नाम, मंडल में 27 सीटें हैं। बार बार चुनाव हुआ, बहुत चुनाव हमने कराए हैं। तो जितनी बार चुनाव कराया है, तो ये मानिया बहन जी ने भी, हमारी मुखिया ने माना है कि उत्तर प्रदेश, हमारे कानपुर मंडल में अगर कोई सीट है तो बिधुना एक विधानसभा ऐसी सीट है जिस सीट पर हमेशा बीएसपी सबसे आगे रहती है। अब मुझे बीएसपी का बीते कुछ चुनाव का मेरे पास यहाँ प्रदर्शन का आंकड़ा नहीं है, मैं देखता हूँ, लेकिन जो यहाँ आ रहा हूँ आपके पास जातीय समीकरण है, उसमें लगभग 3.5 लाख वोटर हैं, जिसमें 45,000 यादव, गलत होगा तो बताते जाइएगा, 42,000 ठाकुर, 33,000 लोधी, 20,000 पाल, 26,000 शाक्य, 20,000 मुस्लिम, 43,000 जाटव, 16,000 वैश्य, 13,000 कहार, 10,000 कुम्हार, 7,000 तेली, 28,000 ब्राह्मण, 50,000 अन्य वोटर। सही है? वोट बढ़ा है अभी, जो वोट बढ़ा है उसी के हिसाब से बताया जो वोट बढ़ा है अभी, नया वोट बढ़ा है। पीछे वाला देखिए, एक मिनट, ये पीछे वाला है, ये पीछे वाला है। अच्छा। हाँ। नया जो वोट बढ़ा है उसमें 20% बढ़ा है एससी, और 15% मुस्लिम बढ़ा है, और 8% सवर्ण बढ़ा है टोटल वोट। अब जैसे अब आप बीएसपी की बात करेंगे, विनय साख यहाँ से 2002 से जीते थे। 2 में जीते थे, पहली बार विधायक बने थे। 2002 में विनय साख के बीएसपी के टिकट पर जीते थे, वही विनय साख जो सपा के टिकट पर, बीजेपी के टिकट पर जीते 2017 में। बीच में भी जीते थे? बीच में नहीं जीते, बीच बीच में में नहीं एमएलसी रहे, वर्मा जी जीते थे आज। बीच में एमएलसी रहे और राज्य मंत्री रहे वो। तो एक तरह से देखें तो बीएसपी का इस सीट पर अगर 2002 का देखा हमने, 2007 देखेंगे, उस समय विनय साख के दूसरे नंबर पर रहे और धनीराम वर्मा जीते। मतलब बीएसपी का वोट रहा। 2012 में देखेंगे तो प्रमोद कुमार गुप्ता, वही प्रमोद कुमार गुप्ता, मुलायम सिंह यादव के साड़ू हुए प्रमोद गुप्ता, मुलायम सिंह यादव के साड़ू प्रमोद गुप्ता का टिकट 17 में कटा और वो जीते थे यहाँ 2012 में, 17 में टिकट कटा। उस समय भी देखेंगे बीएसपी दूसरे नंबर पर थी 54,000, बीजेपी तीसरे नंबर पर। अब बात वही आती है जो हम पहले पूछ रहे थे कि बीएसपी को लेकर ये माना जाता है कि बीएसपी, मतलब ये परसेप्शन है, गलत हो सकता है, कि बीएसपी उस तरह से लड़ाई में नहीं है। टोटल एससी 1,06,000 वोट हमारे यहाँ है बिधुना विधानसभा में। टोटल एससी जो एससी वोट कहते हैं, उसमें दोहरे जाटव करीब 55,000 वोट, 56,000 वोट हमारे यहाँ है। इसलिए हम लोग बहुत मजबूत हैं। माइनॉरिटी के लोग भी साथ में, और अब तो हमारे साथ सिंह लोग जो ठाकुर जिनको कहते हैं, छत्री जिन्हें कहते हैं, वो भी लोग बहुत तादाद में आप हैं। कितने साल से बीएसपी? हम, और मेरे बारे में ना पूछो, मैं सन 87 का मेंबर हूँ, आजीवन बहुजन समाज पार्टी का। नहीं, आपके बारे में पूछूंगा ना, मैं नहीं जानता। हम आजीवन मेंबर हूँ, आजीवन सन 87 से।
आप तो बिजनेसमैन लग रहे हैं। हाँ बिजनेसमैन हूँ। हाँ, उनके भाई है। मैं प्रत्याशी का छोटा भाई हूँ। अच्छा 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 अच्छा, प्रत्याशी के छोटे भाई हैं। चलिए, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित रघुवंशी है। रोहित रघुवंशी। हालांकि देखिए, मेरा कोशिश करता हूँ मैं प्रत्याशी से बात ना करूँ, तो आप तो भाई आ गए बीच में। समर्थक बात कर लीजिए मुझसे, मैं कुछ आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ। बताइए। मैंने जो चीज़ देखी यहाँ पे वो ये है कि यहाँ का जो वोटर है, बसपा का वोटर है, वो काडर बेस्ड वोटर है। हाँ। वो हल्ला नहीं मचाता, लड़ाई झगड़ा करता नहीं है, चुपचाप शांति से अपना काम करता है। और सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड अगर कोई काम कर रहा है तो बसपा का वोटर ही कर रहा है। अच्छा, दूसरी बताना चाहूँगा, माननीय बहन जी मायावती की 12 तारीख को यहाँ पे रैली हुई थी, बिधुना विधानसभा में रैली हुई थी। सबसे ज़्यादा भीड़ उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी की भी यहाँ पे रैली हुई थी। 12 को उसमें 1.5 लाख की भीड़ यहाँ पे जुटी थी। जो कि यहाँ पे अखिलेश जी भी आए, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसमें 5-6 हज़ार की भीड़ थी। और योगी जी वाले में तो 4-5 हज़ार की भीड़ थी। ये सभी लोगों से आप पूछ सकते हैं। ये इन्होंने छोटे से मैदान पे करी थी, उन्होंने एक बहुत बड़े ग्राउंड पे रैली करी थी। और ये समझ लीजिए कि जो बसपा जो काम करी जिस तरीके से, इनका वोट पूरी तरीके से एकजुट है। अब वो प्रचार उस तरीके से नहीं कर रहे हैं कि हम लड़ाई में हैं, कौन लड़ाई में। जैसे यहाँ पे गौरव रघुवंशी पहले नंबर पे चल रहे हैं इस समय। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि उनका छोटा भाई हूँ। नहीं, वो तो देखिए हर पार्टी का उम्मीदवार और उसके लोग बोलेंगे कि पहले नंबर नहीं, वो जाति अगर आप समीकरण देखेंगे तो चुनाव बहुत ही अच्छा लड़ रहे हैं। नहीं, तो जाति समीकरण में तो मुस्लिम, यादव, बाकी जातियां भी है। बीजेपी का जातिगत आधार जो है वो जातियां भी है। नहीं तो बीजेपी इसके पहले जीतती नहीं रही ना यहाँ पे। 2017 में तो जीत गई। 2017 में जीत गई तो छतरी वोट उनके साथ में था। इस बार छतरी वोट बिल्कुल नहीं है। राजा संजय सिंह जी जो है वो यहाँ पे आए हैं, 56 गांव के राजा हैं। आज उन रैली करके पूरी तरीके से गौरव रघुवंशी को समर्थन दिया है। ठीक है, यहाँ पे सेंगरू का बहुत बड़ा वोट बैंक है। ठीक है, जो कि छतरी होते हैं, पूरी तरीके से सारा छतरी बिरादरी इस समय पूरी तरीके से गौरव रघुवंशी के साथ में। तो ये ठाकुर जो बीजेपी का वोट बैंक कहा जाता है, बड़ा तबका बीजेपी के साथ, योगी आदित्यनाथ को भी ठाकुर मानते हुए, तो अगर गौरव रघुवंशी यहाँ बिधुना में है और गौरव रघुवंशी बीएसपी के उम्मीदवार है, तो क्या ठाकुर वोट बीजेपी को छोड़कर बीएसपी की तरफ शिफ्ट होगा? एक सवाल में आप बड़ा स्टाइल में खड़े हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल बौद्ध है। अनिल बौद्ध। आप कब से हो बीएसपी में? हम बीएसपी में जब से हमें मेरा वोट बना है तब से हैं। पहले तो हम सपोर्ट करते, अब हम विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं यहाँ बिधुना से। अच्छा, तो ये बताओ, मजबूती से लड़ा जा रहा है चुनाव? कहते हैं बीएसपी उस तरह से मजबूती से नहीं लड़ रहा है। बसपा पार्टी ऐसी है जो मतलब रोड पे शो नहीं करती है, रोड पे शो नहीं करती, सबके दिल में बसी है हाथी। और हाथी के इन पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से यहाँ से विजयी होके जाएगा। आपका क्या नाम है? प्रदीप कुमार। क्या करते हो? मैं और वकालत कर रखी है। मुद्दा क्या है चुनाव का आप लोगों के? रोजगार। क्या रोजगार? बताओ, थोड़ा बताओ। युवा को नौकरी, शिक्षा। चलो, बोलने में थोड़ी दिक्कत है। आपने झंडा कब से थाम रखा है बीएसपी का? झंडा थाम रखा है जब से माँ के पेट में थे। हाँ, हम बीएसपी के हैं। हम बीएसपी को वोट देते हैं। बहन जी हमारी बहन जी हैं, और बहन जी के राज में कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं, और बहन जी किसी को झूठा आश्वासन नहीं देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमनाथ ब्रजराज सिंह है। एससी बिरादरी के हो? हाँ, ब्रजराज सिंह दोहरे। ब्रजराज सिंह दोहरे। यहाँ जाटों को दोहरे इस इलाके में बोला जाता है? जाटों को दोहरे बोला जाता है। जैसे कन्नौज में दोहरे, कई दोहरे चुनाव लड़ रहे हैं। जाटा, दोहरे, संगवार, गौतम सब एक ही बिरादरी होती है। अब ये जो है, ये मायावती के ऐसे ही कोर वोटर हैं। जैसे इनसे पूछा कि कब से झंडा थाम रखा है ये बीएसपी का, जिसमें अंबेडकर और मायावती और काशीराम की तस्वीर है, इन्होंने कहा हम गर्व से ही थाम रखे हैं जब से पेट में। ये निष्ठा मायावती के वोटर का 1984 से जब से बीएसपी बनी तब से निष्ठा है काशीराम के प्रति, और उनमें बहुत बड़ी तादाद ऐसे वोटर की है जो मैं अलग अलग इलाकों में घूमते हुए पाता हूँ। इसी तरह से बोलते हैं मायावती हारे चाहे जीते, हम वोट मायावती को ही देंगे। और वो वोट कितना इंटैक्ट है, सवाल ये है, क्योंकि वो 2017 का चुनाव जहां 22% वोट मायावती को मिले, जब सीट सिर्फ 19 मिली। हालांकि उसमें 19 में से भी 12-14 विधायक दल बदल करके दाएं बाएं कहीं और चले गए। अब सवाल उठता है, कितना वोट टिका हुआ है और कितना जुड़ता है, और क्या बीएसपी को कमतर माना जा रहा है? ये भी सवाल है जिसका जवाब शायद 10 मार्च को ही मिलेगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुंशीलाल सुमन। मुंशीलाल सुमन जी, आपसे भी यही सवाल, आप कब से बीएसपी में हो? 1984।
1984 जब बीएसपी का गठन हुआ था, काशीराम ने 1984 में गठन किया था, तब से हो? तब से कांशीराम के साहब के हम जगह बैठे। तो इतना इस बीच बहुत कुछ दाएं बाएं हुआ, बहुत दलित सुना कि कुछ बीजेपी की तरफ चले गए, कुछ सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर चले गए, कुछ मोदी जी की तरफ चले गए, बीजेपी को छोड़ दिया। हाँ, कतई बिल्कुल ही नहीं। तो क्या सोच के इतने साल से 84 से बहन जी 84 से बहन जी ने उधर से मुझे सम्मान मिला, सब लोगों को, कार्यकर्ताओं को। क्या सम्मान, जैसे समझाओ आप? सम्मान ये मिला कि कहीं हमारी इज्जत नहीं होती थी, तो हमारी इज्जत तो हो रही है। हेलो, जो समाज में सम्मान नहीं मिलता था, बैठने उठने का, चलने फिरने तक का, इसलिए हम बहन जी के साथ कांशीराम साहब के जुड़े, बाबा साहब के मिशन से जुड़े। जी, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम मुंशीलाल सुमन। मुंशीलाल सुमन। देखिए, इन्होंने जो एक बात कही गौर से सुनने लायक है, वही अहम है। जब कोई एससी समाज का आदमी इस भाषा में बोलता है कि हमें वो सम्मान नहीं मिलता था उठने बैठने का, बड़े लोगों के सामने या गांव के लोगों के सामने या ऊंची बिरादरी के लोगों के सामने, वो सम्मान हमें मायावती या कांशीराम ने दिलाया, उसी का जिक्र कर रहे हैं, वही कह रहे हैं ना? तो उसके पहले क्या लगता था जो आपको लगता है बदल गया? बदल गया? क्या बदला? उसके पहले क्या सम्मान नहीं मिलता था जो बदला, थोड़ा समझाइए लोगों को। हमारे समाज के सबका अपमानित किए जाते थे, सुरक्षा असुरक्षा होती थी, अपमान पीड़ा ये चीज होती थी। इसलिए मैंने यही पार्टी बाबा साहब के जो कर्ज, जो हम बाबा साहब के ऋणी हैं, उस कर्ज को मिटाने के लिए, ऋणी को अपना पूरा करने के लिए। लेकिन ये बताओ सुमन जी, आप एससी समाज के हो? हाँ। अब जैसे मान लो यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो ठाकुर बिरादरी के हैं, वो पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब आ गए कुछ दिन पहले बीएसपी में, और आपके लिए यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनका झंडा बुलंद कर रहे हो, तो लगता नहीं कि हमारी बिरादरी का? नहीं, ये चीज़ नहीं है। हमें तो हाथी की पूंछ से हम लोग बने, हाथी की पूंछ से बने, हाथी से बने रहेंगे। जो आदेश मिलेगा वही आदेश का पालन हम लोग करते हैं, वही हम लोग पालन करेंगे। हाथी के पूंछ से बंधे रहेंगे, जो आदेश मिलेगा वही पालन करेंगे। तो ये निष्ठा क्यों है? निष्ठा है, मेरी मर्जी है, ये बहन जी की, बाबा साहब की है विचारधारा, उसी के अनुसार हम लोग जुड़े हैं। आपको वही सवाल कि लगता नहीं कि दलित समाज का कोई होना चाहिए था? ये ठाकुर क्षत्रिय यहाँ लड़ने आ गए जो सपा में रहे सब दिन, टिकट उधर नहीं मिला या बात नहीं बनी, इधर आ गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी पार्टी में जो आएगा तो उसको हम आदर, हमारी बहन जी के हाथ मजबूत होना चाहिए। बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनना चाहिए। दिक्कत नहीं हम लोगों को, चाहे जौन बिरादरी साहब, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। हमारे बहन जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इस सरकार में तो सब घरों में तार लगे हुए हैं, खेतों में तार लगे हुए हैं, और इस सरकार में हमारे बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, साहब सड़कों पे घूम रहे हैं, बम्बे पे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम बहादुर गौतम है। बाबा साहब बुद्ध के मूर्तिकार हैं जी। अच्छा, बाबा साहब की मूर्तिकार? बुद्ध के मूर्तिकार हैं जी। कहाँ बनाए मूर्ति? मूर्ति हमारी साहब 4 तो कन्नौज में लगी है, मैनपुरी में लगी है, और घर पर 12 रखी है अभी। लीजिए, ये एक मूर्तिकार मिले जिन्होंने बाबा साहब की मूर्तियाँ बनाई। 2 फुट से लेके 8 फुट की तैयार करते हैं जी। अच्छा, हाँ जी। और बहन जी उतनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है? नहीं, बहन जी की साहब पूरी सरकार बनेगी, अगले 24 में बनेगी प्रधानमंत्री। मैं वादे से कहता हूँ जी। चलिए, ठीक है। तो वोट खुले तब पता पड़े, जब वोट खुले और जब 10 तारीख को तब पता पड़े कि क्या हुए है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बाबूराम है। बाबूराव, कब से बीएसपी में हो? हम तो थोड़ा ही से बीएसपी में है, बीएसपी में है। कब से? 84 से। आप भी 84 से? 84 से हम लोग, सब लोग। क्या नाम है आपका? विजय कुमार दोहरे। विजय कुमार दोहरे साहब है, 84 से बीएसपी में। हिले नहीं, इतना कुछ दाएं बाएं हो गया बीच में? कुछ नहीं हिलना बहन जी, बस बाबा साहब और बहन जी के आगे हम लोग कहीं नहीं हिलते हैं। लेकिन ये लोग कह रहे हैं दलित बिरादरी के बहुत लोग हिल गए। कोई नहीं हिला। एक सुन तो लो, लेकिन 14 में, 19 में, 17 में बीजेपी को 19 में 50% वोट मिले, उसमें दलितों के भी बहुत वोट मिले। दलितों के वोट नहीं मिले, सब जो मशीनें बनाएंगी उन्होंने सब गड़बड़ी की थी। नहीं, मशीनों। हाँ, चाहे कभी ठोका पड़ जाए, चाहे कभी भी ठोका पड़ जाए वोट, और ठोका हम देख लो फिर देखो कुआ। मतलब बैलेट पेपर से पढ़ेंगे तो आपकी बार जो दिखाई जाए पर्ची, देखना आपकी बार बीएसपी कितने वोटों विजयी बनती है। अब बीएसपी यूपी की कितनी सीटों पर कितनी मजबूती से लड़ रही है, इसका अभी तक आकलन नहीं है। सर्वे में जितने सर्वे ओपिनियन पोल आए अपनी ओर इशारा कर रहे हैं, ये बोलना चाह रहे। चलिए, आप ही बोलिए। ये जो अन्य लोग हैं, ये केवल बीएसपी मूवमेंट को, बीएसपी के वर्कर को
गुमराह करना चाहते हैं। और बीएसपी का मूवमेंट है, बीएसपी 2007 में जब आई तो बीएसपी का कार्यकर्ता तो ज़मीनी लड़ाई लड़ता है, ये लफाज दल के लोग, जुमलेबाज लोग सड़कों पे लड़ते हैं, हम लोग घर में लड़ते हैं, बूथ पे लड़ते हैं, बूथ की लड़ाई लड़ते हैं। ये जब तक चौराहे पे लड़ते हैं तब तक हम खोखला कर देते हैं इनका क्षेत्र में बूथ के कार्यकर्ता से बात करते हैं। जब 2007 में सरकार बनी तो 2,08,962 वोट मिला हमको। इसके बाद 2012 में भी और 209 सीटें मिली। जब हमारा 2012 206 मिली, 206 सीटें मिली। इसके बाद 2012 में हमारा वोट कुछ खिसका तो 1,98,000 वोट मिला और सीटें हमें 49 मिली। मत प्रतिशत हमारा डाउन हुआ, 23 पॉइंट कुछ पे रहा, लेकिन हमारा मत प्रतिशत राष्ट्रीय पार्टी के हिसाब से कतई कमज़ोर नहीं रहा। लेकिन ये बताओ कि भाई 2017 में चुनाव में सिर्फ 19 सीट मिली, वोट ठीक है 22% मिला, तो कहाँ 206 और कहाँ 19 पर आए। लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ तो चलो 10 लोकसभा में सीटें मिली, तो कमज़ोर तो पार्टी हुई ना। कमज़ोर आज सत्ता में आने के लिए 35% से ज़्यादा वोट चाहिए। तो साहब हमें आज सत्ता में आने के लिए केवल 10 लाख वोट की ज़रूरत है। 10 लाख नहीं, आपका आंकड़ा गलत है। 10 लाख वोट से कम कहाँ काम चलेगा। नहीं साहब, 1,94,000 जो वोट हमें मिला अभी 2017 में। कहाँ 1,94,000 टोटल वोट को गिन रहे हो? अरे टोटल वोट तो हिसाब माना जाएगा जब उत्तर प्रदेश पूरे 1,94,000 कौन सा कहाँ का? 1,94,00,000 वोट, 1,94,000 1,94,00,000 वोट मिला है और हमें सरकार बनाने के लिए 10 लाख वोटों की ज़रूरत है। तो आज इस सरकार से परेशान होकर, जुमलेबाज सरकार से, ये मेरे भाइयों बहनों, हवाई जहाज वालों को हवाई जहाज पे उड़ा दिया और हवाई जहाज की यात्रा तो नहीं मिल पाई, लेकिन वो महाराष्ट्र से लेके बिहार तक पैदल चलते चलते जरूर मर गए, रास्ते में दम तोड़ दिया, किसी को खाना नहीं मिला, किसी को पानी नहीं मिला। इस प्रकार से लोगों ने अपने जीवन को कहीं ना कहीं खत्म करते हैं। इसको क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह दोहरे। अच्छा, गजेंद्र सिंह दोहरे जी हैं, माफ़ करिए आपने अपनी बात कही। और आप बीएसपी के कुछ नेता हो, जिला स्तर के, क्या हो? अभी पिछले टाइम तक पूर्व जिला प्रभारी बीएसपी रहा हूँ, लेकिन किन्हीं कारणों बस मैंने कहा पार्टी में काम करते रहूँगा, लेकिन पद अभी नहीं रखेंगे। लेकिन जब हम फ्री हो जाएंगे, अब मैं फ्री हो गया हूँ, अब पार्टी जो दिशा निर्देश करेगी उसका निर्वहन करूँगा। आप भी बीएसपी में हो? हाँ साहब, बीएसपी में हैं। आप कब से हो? हम तो जब से पैदा हुए बीएसपी में हैं। हाँ, 1984 से पैदा हुए बीएसपी में। बीएसपी हमारे बुजुर्ग थे, हम भी हैं। बुजुर्ग थे, हम भी हैं। किस उम्मीद में? सरकार तो बनने की लगती है 200। जरूर मेहनत करेंगे साहब, जरूर बनाएंगे सरकार। एक जो ये आपके जेब में लाल पॉकेट है, आप किस पार्टी से जुड़े हो? कैसा सपा से हो? सपा को बिलोंग करता हूं। समझ गया। लाल पुड़िया लेके ऐसे अखिलेश यादव भी चल। अच्छा, चश्मा है लाल पुड़िया है। मैं सपा से बिलोंग करता हूँ। सही है। अच्छा, समझ गया। लाल वाले हो। टोपी भी कहीं रखा है? टोपी तो नहीं रखा। लाल टोपी नहीं रखा है। ये चश्मा का इन्होंने पैकेट ही लाल रखा है, लाल निशानी। मोदी जी ने कहा लाल टोपी खतरे की घंटी। नहीं, खतरे की तो नहीं, मोदी जी के लिए होगी खतरे की घंटी। चलिए, बहरहाल तो आप लोग अपने कार्यक्रम में जाएं और इस वीडियो को यहाँ से ख़त्म करेंगे। पीछे कोई गजेंद्र सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज है बिधूना, और मैं जा तो कन्नौज रहा था, अचानक बीएसपी के ये कार्यकर्ता मिले, अपने स्थानीय जो यहाँ उम्मीदवार हैं उनका चुनाव प्रचार करते हुए। जो उन्होंने कहा आपने सुना। आखिर में बता दो, उम्मीद थोड़ा भी लगता है सरकार बनने का? बड़ा बिल्कुल जी, हमारी उम्मीद है। लोग कहते हैं मुकाबला सिर्फ सपा और बीजेपी 100% हमारी भाजपा की उम्मीद है। अच्छा, हाँ। कितनी सीट लगता है मिल जाएगी? अब सीट जितनी हमारी हैं वो हमारी हरिजन की वो सारी मिलेंगी, हमें दूसरे से उम्मीद नहीं है। दूसरे से नहीं है? दूसरे की उम्मीद नहीं, हम अपने हरिजन की उम्मीद है। से फिर 35% वोट आएगा, कैसे सरकार बनेगी? सरकार वो उनका काम है सरकार बनाना, मेरा काम है यहाँ विधायक बनाना। चलिए, ठीक है। चलिए, फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। थोड़ी बनाएंगे, सरकार वो बनाएंगे। हम मायावती जी की बात। हाँ, सरकार वो बनाएंगे, हमारा काम है यहाँ वोट देना। चलिए, ठीक है। बहरहाल तो इस वीडियो को खत्म करते हैं, चूँकि सड़क पर भीड़ लग जाती है चुनाव प्रचार का। आज आखिरी दिन है, इसलिए हर प्रत्याशी, हर दल पूरा जोर लगा रहा है कि प्रचार के सारे तरीके आज शाम तक इस्तेमाल जितने भी हो सके हो जाएं। फिलहाल
विधुना से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। और मैं बता दूं 20 तारीख को जो पोलिंग है, मैं इसी इलाके में इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इसी इलाके में कहीं न कहीं रहूँगा और करहल की भी तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि करहल में अखिलेश यादव खुद चुनाव मैदान में है और यूपी की सबसे हॉट सीट है। फिलहाल नमस्कार।